हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में, आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की ये रीडिंग रहने वाली है और मैं आशा करूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहे। फिर भी यदि ऐसा होता है कि ये रीडिंग आपसे नहीं रेजोनेट करती है या कुछ मिसमैच होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मेल फीमेल सबके लिए है। आप अपने जेंडर के अनुसार सेंटेंसेस को फ्रेम कर लीजिएगा। और वैसे तो मैंने जनरल रीडिंग के हिसाब से ही ये रीडिंग की है। हो सकता है आपसे पूरी रेजोनेट हो सकता है आपसे पार्शियल हो, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिएगा। जिसको पर्सनल रीडिंग करवानी हो वो इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये जो नंबर है ये पर्सनल रीडिंग के लिए है। व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से आप इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं केवल वही कांटेक्ट करें। और डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। अपॉइंटमेंट के लिए ये नंबर है तो मेरा नंबर नहीं है ये। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद, पेमेंट होने के बाद ही मैं अपने नंबर से कॉन्टैक्ट करती हूँ। आई होप आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होगी। एकदम सिंपल सी बात है। तो चलिए ठीक है, अभी हम पर्सनल रीडिंग की बात छोड़कर जनरल रीडिंग करते हैं। और जनरल रीडिंग को पूरा सुनिएगा। जिसको अच्छी लगे वो सुपर थैंक्स बाय करके हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे कि एनर्जी आई है आपके बारे में, जो लोग सोच रहे हैं, तो कार्ड्स जो हैं मैंने शफल कर लिए थे तो क्लियरली दिख रहा है कि आपके जो आसपास के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। आप उनके लिए दिल से खड़े रहते हैं। आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो नहीं जानेंगे। पहले मैं कार्ड्स के नाम बता देती हूँ। कम्युनिटी, हॉस्टिलिटीज़, ब्रोकन हार्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, कॉर्नोकोपिया, डोर ऑफ स्पिरिट, टेम्पल पाथ। तो ये मैंने कार्ड्स जो हैं ड्रॉ किए थे। तो इसमें क्लियरली एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उनके लिए एफ़र्ट करते हैं। बट वो लोग उतना आपके लिए एफ़र्ट नहीं करते हैं। आपका दिल एकदम साफ़ है। आप 100% चीज़ें करते हैं। लोगों में आपकी बात होने का रीज़न ये है क्योंकि देखो, हर इंसान को अपना फ़ॉल्ट पता है। अगर आज आप मेरे लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और मैंने अगर आपका दिल दुखाया है तो भले ही मैं पब्लिकली उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करूं, बट अंतरात्मा में मुझे पता होता है कि हाँ, मैंने हर्ट किया है, यहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ। तो इसलिए फिर वो लोग ना अब कैसे, मतलब अपने कर्म कैसे ठीक करें, तो वो बात करते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव हर्ट करने के बाद। तो आपके बारे में ऐसा जाना जा रहा है कि आप खुद में एक ऐसे पर्सन हैं जो विलिंगली किसी को हर्ट नहीं करते, विलिंगली किसी के लिए ख़राब नहीं सोचते हैं। बहुत अच्छे थॉट्स रखते हो, अच्छे माइंडसेट रहता है आपका, लोगों के प्रति अच्छा ही भावनाएं रखते हो आप। और लोगों को अप्रोच करने का तरीका आपका बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छे अप्रोच से आप बात करते हो, आगे बढ़ते हो। आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखना, एक अच्छे से ट्रीट करना लोगों को बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा फील करते हैं आप। और आप यही कोशिश करते हैं कि हमेशा आपका बॉन्ड जो है वो एक स्वीट साइड में रहे, सोर ना हो वो। आप बिटर रिलेशनशिप नहीं झेल सकते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आपने हमेशा मतलब आप एक लवी डबी पर्सन है, एक ऐसे क्यूट से नाजुक से पर्सन है जो कभी भी ख़राब सिचुएशन नहीं झेल सकते हैं। हालांकि आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। आप उस चीज़ के लिए ओवर प्रोटेक्टिव रहते हैं, उन चीज़ों के लिए आप वर्क करते हैं। बट वो चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए, ये कह सकते हैं कि उतनी ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए, या उतनी ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आप बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ चलो चीज़ें इस हिसाब से वर्क कर जाएं या चीज़ें उस हिसाब से वर्क कर जाएं। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वैसे ही वर्क करेंगी जैसी वो होंगी। आपके सोचने से चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो आप बहुत कोशिश करते हैं सिचुएशंस को ठीक करने की, मेंटेन करने की। बट जो चीज़ है वो मेंटेनेंस से बाहर की जब हो जाती है तो वो मेंटेन नहीं हो पाती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसा लगता है लोगों को कि आप शायद ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इस वजह से आपका दिल टूटता है। बहुत से लोगों को लगता है कि एक्चुअली में आप बहुत अच्छे हैं, ईश्वर जो है समय से पहले ही आपकी आंखें खोल देता है और छोटी छोटी चीज़ें आपको ओवर हर्ट कर जाती है।
शायद उसमें उस बात पर आम तौर में कोई इंसान इतना ज़्यादा हर्ट ना हो, बट आप हो जाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं, बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। यू डोंट लाइक टू सी सच थिंग्स, और आप बहुत ज़्यादा अनॉयड फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है, छोटी छोटी बातें आपके लिए मैटर करती हैं। सो छोटी छोटी बातों से आप हर्ट भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों से तमाशा हो जाता है, विच यू डू नॉट वॉन्ट टू, और ऐसा यू डोंट वॉन्ट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ सीन। तो जब वो होता है, यू रियली फील पेटी, आपको दया आती है ऐसे लोगों पे कि यार क्या है, मतलब इमोशंस का कहीं ना कहीं वो धज्जियाँ उड़ा दिया, और फिर आपसे एक्सपेक्ट करते हैं लोग कि छोटी छोटी बातों पे क्यों हर्ट होते हो। तो बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, समझते हैं कि आप ना चिढ़ जाते हो, आप बुरा मान जाते हो, कि मतलब अगर कोई ये कह दे आपसे कि अरे यार ये तो बहुत चिढ़ जाती है वो, तो आप बुरा मान जाते हो, क्योंकि आपको अच्छा लगता है कि आपको लोग एक समझदार व्यक्ति की तरह जाने, आपकी चर्चाएं हो तो एक समझदार व्यक्ति की ही तरह हो, क्योंकि एक्चुअली में आप हो भी। तो आपको बहुत ज़्यादा बनावटी चीज़ें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा झूठी तारीफ़ें भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बनना भी नहीं है, बट ओवरऑल जितना भी है सीन, जो भी है, आपको उतना सामने वाले से पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए होता है, और आप उसी उसी वे में अप्रोच करते हैं, उसी वे में आप आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनके बिहेवियर। तो सामने वाले का आपको लेकर क्या बिहेवियर है, सामने वाले का आपको लेकर क्या पैटर्न है, वो चीज़ आप बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आप देखते हैं कि अच्छा, अगर ये है पर्सन तो सो एंड सो सिचुएशन में मुझे कैसे ट्रीट करें, बिकॉज आपके दिमाग में लोगों को लगता है कि आप पहले ही सारी चीज़ें स्ट्रेटेजाइज कर लेते हैं, और आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, और सुलझे हुए के साथ साथ यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर अ गुड सोल। आप हमेशा सही रास्ता चुनते हैं, हमेशा अच्छाई का रास्ता चूज़ करते हैं। आप रिवेंज वाले पर्सन नहीं हैं, कि ऑब्वियस सी बात है, अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये हो सकता है कि आप बहुत सारी बद्दुआ दे दो, बहुत सारा उल्टा बोल दो, मतलब खिसिया के बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि ये हो जाए, ये हो जाए, जो, बट यू डू नॉट मीन दैट। और आप उसको सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए कुछ एक्शन या कुछ एफर्ट भी नहीं करते हो, जस्ट लीव इट, आप छोड़ देते हो ईश्वर पे। और वो जो छोड़ते हो उसका रिवेंज इतना भयंकर मिलता है उस इंसान को, मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप अपने एंड से, सपोज़ आपको किसी ने दुख दिया, तो आप अपने एंड से उसे कुछ नहीं करते हो, आप उसे छोड़ देते हो, बट वो पर्सन को ईश्वर जवाब देते हैं, क्योंकि जब हम जवाब नहीं देते, हम छोड़ देते, तो हमारे बदले ईश्वर जवाब देता है। तो वो बहुत बहुत भयंकर जवाब होता है, क्योंकि हम देंगे तो हम क्या ही देंगे, जब ईश्वर देता है तो वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, छप्पड़ फाड़ देता है। इसलिए कर्म ना सोच कर करना चाहिए। अगर कोई भोला इंसान सामने पड़ जाए, तो उसके बदले जब ईश्वर जब लंका लगाता है ना, सच में लंका ही लगा देता है। देखा था ना, लंका जल गई थी ना, जब ईश्वर अपने पे उतर कर आते हैं, तो वो नहीं देखते कि भक्त है या फिर दुशत्रु है, उनके लिए सब बराबर है। रावण इतने बड़े भक्त थे प्रभु के, ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने, नारायण ने उनको ख़त्म कर दिया, उनको तबाह कर दिया। तो वही है यहाँ पर, फिर भक्ति पाठ कुछ नहीं चलता, कुछ कर्म कुछ काम नहीं आते। अगर आपके कर्म बेकार है, तो फिर आप ये भूल जाइए कि आपकी भक्ति आपको बचा लेगी, क्योंकि कर्मों से तो आपको कोई ही नहीं बचा सकता। तो लेकिन ओवरऑल आप पे बात ये लागू नहीं होती है, तो मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपका मन भी भ्रमित हो जाता है, लोगों को ऐसा लग रहा है, और ऐसा कार्ड्स में भी दिख रहा है कि कई बार आप ना स्विच कर जाते हो। जैसे हर किसी के अंदर एक बुरा साइड है, वो स्विच हो जाता है, तो लोग ना कई बार डाउटफुल हो जाते हैं कि यार ये प्रोटेक्टिव से ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है ये पर्सन, तो वो हो जाता है। अदरवाइज़ ओवरऑल अगर मैं 100% की बात करूँ, तो 99% को लगता है कि यू आर अ गुड सोल, एंड यू विल डू थिंग्स विच आर गुड फॉर अदर्स ऑल्सो। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे आप, तो वो है। ये बात अलग है, थोड़ा पार्शियलिटी ऐसे हो सकती है कि आपके लिए अपने अपने लोग ज़्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज आप जिनके साथ इन्वेस्ट होते हैं उनके साथ 100% इन्वेस्टेड हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधा मन तुम पे है, आधा मन इस पे है, आधा मन उस पे है। आपका वो सीन नहीं रहता है, जिस पे भी है पूरा मन है, और जिसके भी साथ रहना है पूरे दिल से रहना है, ये आपका क्लियर कट रहता है। तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान चाहता है कि उसको लोग समझें,
और आपको काफ़ी हद तक लोग समझने की कोशिश करते हैं और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि वो आपको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए जब भी गॉसिप की बात आती है, चर्चा परिचर्चा की बात आती है, आगे बढ़ चढ़ के आपके बारे में बातचीत करते हैं जस्ट बिकॉज दे थिंक दैट दे नो यू। और पूरी तरीके से तो आपको कोई भी नहीं जानता, बिकॉज आप उतना ही अलाउ करते हैं जितना आपको लगता है कि सामने वाले को जानना चाहिए। तो इसलिए चर्चाएं भी काफ़ी सीमित हैं और इसीलिए आपकी चर्चाएं भी मतलब नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम उठते हैं आपकी बातों में, क्योंकि आप जैसा पोर्ट्रे कर रहे हैं लोग उसी बारे में बातचीत कर रहे हैं। और ये बहुत ही सेंसिबल बात है, क्योंकि हर किसी में इतना दिमाग नहीं होता, इंसान फ़िल्टर नहीं लगा सकता। ऑल्दो यू आर नॉट अ फेक पर्सन, ऐसा नहीं है कि मैं ये बात कह रही हूँ तो आप सोचेंगे कि मैं आपको फेक कह रही हूँ, ऐसा नहीं है। बट ईश्वर की कृपा है, अगर आप वाकई इतने ही अच्छे हैं जितना अच्छा आपके बारे में लोग सोच रहे हैं तो वाकई आप बहुत कृपा में हैं ईश्वर की। क्योंकि कार्ड्स के हिसाब से लग रहा है लोग मानते हैं दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, हमेशा सही रास्ता चूज़ करते हो, नैतिकता में, मॉरल वैल्यूज़ में आपका भरोसा रहता है। इसीलिए आपको जो रिज़ल्ट्स होते हैं, जो फल होता है वो बहुत अच्छा ही मिलता है। तो लोग आपकी एक्चुअली में आपकी अच्छाई की तारीफ़ कर रहे हैं। आप कितने क्रिस्टल क्लियर हैं, मतलब गुस्सा आता है तो आप सामने दिखाते हो, बुरा लग रहा है तो आप सामने बोल देते हो, अच्छा लग रहा है तो भी आप सामने बोल देते हो, ग्रेटिट्यूड शो करते हो, किसी की कमियां हाईलाइट नहीं करते हो। बुरा लगने का मतलब ये नहीं कि अगर कोई सुंदर नहीं लग रहा तो आप उसके मुंह पे जाके बोल दो अरे यार तुम सुंदर नहीं लग रहे हो, ऐसा कुछ नहीं करोगे। बुरा लग रहा है मतलब अगर कोई आपसे कुछ अपशब्द बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है किसी और से, तो आप उस चीज़ को वहीं बंद करने के लिए बोलते हैं, विरोध करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। किसी की कमियां आपको ढूंढना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी की कमी, अगर उसके बिना पूछे आप उसकी कमियां गिनाएंगे, उसके मन में कहीं ना कहीं हीन भावना आ जाएगी, वो अपने अपने आप को लेकर वो इंसान कॉन्फिडेंट फील नहीं करेगा। तो इसलिए आप बहुत अच्छी तरह ये जानते हैं, तो आप किसी की भी कमियां ना बता करके उसकी अच्छाइयाँ बताते हैं और कैसे बेहतर बना जा सकता है वो बताते हैं। आप उनकी कमियों पे कभी भी जानबूझकर उनको इतना ज़्यादा पोक नहीं करते कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो जाए, वो इंसान नेगेटिव हो जाए अपनी पर्सनैलिटी को लेकर। जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, शक्ल, चेहरा जो होता है हमारा, स्किन कलर, हमारी हाइट, हमारी फिजिक्स, जो गॉड गिफ्टेड होते हैं वो यू कांट चेंज इट, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना गलत है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मॉरल वैल्यूज़ को दिखाती है, आपकी सेंसिबिलिटी को दिखाती है, और इसीलिए लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप दूसरों के प्रति रेस्पेक्ट दिखाते हैं, अपने सेंसेस दिखाते हैं, सेंसिबिलिटी दिखाते हैं। तो लोग समाज में आपका एक ओहदा बना हुआ है, उसी ओहदे पे चर्चा होती है आपकी, उसी वे में आपको देखा जाता है एज अ रेस्पेक्टेबल पर्सन, इस हिसाब से आपको देखा जा रहा है। आप लोग बताइएगा आपसे कितने % तक रीडिंग मैच हुई। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश की आपसे रेजोनेट हो, बट फिर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना प्यार और आशीर्वाद देते हैं वीडियो पे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, और अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर करना, सुपर थैंक्स बाइक करना, लाइक करना, और पर्सनल रीडिंग के लिए ऑप्ट करना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।